स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 को फोड़ने के लिए हम आज लेकर आए हैं हिंदी का मॉडल नंबर 2। मॉडल नंबर 1 की तरह ही मॉडल नंबर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हम लेकर आए हैं। यह आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। आशा है आपका प्यार हमेशा बना रहेगा। सपोर्ट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है हमारा, द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण है। पहले तो बताओ समास कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में। समास कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में। समास 6 प्रकार के होते हैं हिंदी में। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से? तत्पुरुष, अवयवी भाव, तत्पुरुष कर्मधारय, तत्पुरुष कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अवयवी भाव और लास्ट कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास। लास्ट कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास। तो कितने प्रकार के होते हैं समास? 6 प्रकार के होते हैं। और इस प्रश्न में हमको पूछा है कि द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण है, कौन सा है? पहले बताओ द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है। हम ट्रिक से देखें द्वंद्व समास तो क्या होती है उसमें। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह आता है। ऐसा चिन्ह जिस भी शब्द के अंत में बीच में लगा हुआ आपको दिख जाए तो उसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं। द्वंद्व समास को टिक लगाकर आ जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएगा। योजक चिन्ह बीच में आता है तो इसका आंसर हो जाएगा राम लक्ष्मण। पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, इसमें तीसरा अर्थ प्रदान हो रहा है, इसलिए इसमें कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा। पीताम्बर में बहुब्रीहि होगा। घनश्याम में बहुब्रीहि होगा। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का, इसमें द्विगु होगा। जिस शब्द में संख्या का बोध होता है, संख्या आती है, जिस शब्द में प्रथम पद में संख्या आती है उसमें कौन सा होगा? द्विगु। तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? राम लक्ष्मण द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, मित्र का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? मित्र का सही पर्यायवाची चुनना है। इसमें ऑप्शन ए सखा, ऑप्शन बी शत्रु, ऑप्शन सी संपर्क, ऑप्शन डी सद्भाव। तो संपर्क, शत्रु, सद्भाव ये तो क्या है? इसके पर्यायवाची नहीं है। शत्रु क्या होगा इसका? मित्र का क्या होगा? विलोम शब्द होगा, विलोम है ये शत्रु। और इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सखा। सखा इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है हमारा, समझ के लिए सही पर्यायवाची क्या होगा? समझ के लिए सही पर्यायवाची क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग के लिए सही पर्यायवाची क्या होगा? समझ। बताओ, ज्ञान, अवधारणा, बुद्धि या सभी? तो ज्ञान भी होती है समझ के लिए, अवधारणा भी होती है, बुद्धि भी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सभी। ये सभी क्या आगे समझ के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, खाना शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा? खाना शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा? यानी भोजन बोलते हैं हम, खाते हैं ना, उसका सही पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भोजन, भोजन भी है। ऑप्शन नंबर बी आहार, साइंस में कहते हैं आहार, साइंस में कहते हैं ना आहार। भोज, भोज भी कहते हैं हम। तो ये सभी क्या हो गया? भोजन के पर्यायवाची है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी को लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न लेते हैं हम। 5वां प्रश्न है हमारा, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की जो देखते हैं हम, ये किस प्रकार का शब्द है? तो ये होगा देशज शब्द है। खिड़की क्या है? देशज शब्द है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ बताओ। बुरी तरह हारना, स्वाद खराब करना, बीमार होना, गुस्सा दिलाना। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन राइट? बुरी तरह हारना। कहते हैं ना दांत खट्टे हो गए इसके, तो
ये तो हार गया। तो बुरी तरह हारना क्या कहलाता है? दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ होता है। बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न लेते हैं हम 7वां नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। विशेषण का उदाहरण का चयन करें। विशेषण यानी कि विशेषण कौन सी इसमें बताना है आपको। संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सर्वनाम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण होता है उदाहरण। अगला प्रश्न ये रहा आपका अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न है प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर होता है? शब्द के अंत में, शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के दोनों ओर। तो शब्द के दोनों ओर तो नहीं लगता है, शब्द के मध्य में नहीं लगता है, शब्द के आदि में लगता है। उसके क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आदि या आगे लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय जो होते हैं पीछे लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं ना। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। शब्द के अंत में जो शब्द लगते हैं उसको हम प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कार्यालय पत्र की भाषा होती है। कार्यालय पत्र की भाषा कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए औपचारिक, ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक, ऑप्शन नंबर सी बोलचाल की, ऑप्शन नंबर डी साधारण। तो कार्यालय पत्र की भाषा कौन सी होती है? कार्यालय पत्र की भाषा हमेशा औपचारिक होती है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द्रुत गति का अर्थ है। द्रुत गति, द्रुत का मतलब होता है, द्रुत का मतलब होता है तेज। क्या हो जाएगा? तेज। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी। द्रुत गति मतलब तेज गति, तेज गति हो जाएगा। इसका आंसर बी इज राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। 10वां प्रश्न का बी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख दिखाना कहते हैं ना, ये मेरे को आंख दिखा रहा है। क्या कर रहा है? डरा रहा है या क्रोध प्रकट कर रहा है। जब हम किसी को डराते हैं, क्रोध प्रकट करते हैं तो क्या करते हैं? आंख दिखाते हैं। तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्रोध प्रकट करना। मुहावरे का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्रोध प्रकट करना। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जल्दी करना के लिए एक शब्द क्या है? जल्दी करना, कोई काम को जल्दी करना, उसके लिए कौन सा शब्द होगा? द्रुत, शीघ्र, अविलंब, तेजी। अविलंब। जल्दी करने के लिए एक शब्द क्या है? तेजी, अविलंब। इसका आंसर तो बी होना चाहिए। बी बिल्कुल राइट होगा। लेकिन अविलंब भी बिना देरी होती है, बिना देरी होती है अविलंब यानी बिना देर किए। इसका ऑप्शन सभी होना चाहिए, लेकिन डी बी हो। इसको आप देख लेना वापिस। जल्दी करने के लिए एक शब्द क्या है? शीघ्र। ठीक है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है परिपत्र किसे भेजा जाता है? परिपत्र होता है ना, वो किसको भेजा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अनेक कार्यालयों को या अनेक व्यक्तियों को, एक व्यक्ति को, उच्च अधिकारी को, निम्न अधिकारी को। तो परिपत्र होता है ना जो अनेक कार्यालयों या अनेक व्यक्तियों को समूह में भेजा जाता है, इसीलिए इसको परिपत्र कहते हैं। तो इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। परिपत्र अनेक कार्यालयों या अनेक व्यक्तियों को भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। परिपत्र का उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है परिपत्र का? परिपत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सूचना प्रसारित करना, शिकायत दर्ज करना, निमंत्रण देना, आवेदन करना। क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर सूचना प्रसारित करना। परिपत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सूचना प्रसारित करना। कोई भी सूचना होती है उसको हम प्रसारित करते हैं, परिपत्र के माध्यम से प्रसारित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सूचना प्रसारित करना। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि, इसमें तीसरा अर्थ प्रदान होता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो बताओ इसमें बहुब्रीहि समास कौन सा होगा? चक्रधर, त्रिलोकी, पंचवटी, नवग्रह। ये तीनों शब्द देखो, त्रिलोकी, पंचवटी या नवग्रह, तीनों में क्या आ रहे हैं? संख्या आ रहे हैं ना।
संख्या शब्द आ रहे हैं ना, संख्या शब्द आते ही इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। जिसमें संख्या आती है उसमें द्विगु हो जाता है। लेकिन चक्रधर, चक्र है जिसके, चक्र है उसके हाथ में, उसको कहते हैं चक्रधर। तो इसके लिए तीसरा अर्थ प्रदान हो रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, चक्रधर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुब्रीहि उदाहरण, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है, निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा किसके लिए आमंत्रित की जाती है, तो समान आपूर्ति के लिए, नौकरी के लिए, परीक्षा के लिए या यात्रा के लिए। तो निविदा किसके लिए आपूर्ति की जाती है, आमंत्रित की जाती है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सामान आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है, पर्यायवाची का अर्थ है। पर्यायवाची का क्या अर्थ होता है, समान अर्थ वाले शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द। विपरीत अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। विपरीत अर्थ वाले को विलोम शब्द कहते हैं और समान अर्थ वाले को क्या कहते हैं, पर्यायवाची। तो इसका आंसर ए, आंसर इसका बिल्कुल राइट होगा। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं, ठीक है ना। भिन्न अर्थ वाले को भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं ना, भिन्न अर्थ वाले को भिन्नार्थक। कोई अर्थ नहीं उसको, कोई अर्थ नहीं उसको, तो कोई लेना देना नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाथ कंगन को आर्ट से क्या। हाथ कंगन को आर्ट से क्या। ए ऑप्शन, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अप्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, कंगन सुंदर, आरसी सुंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, कंगन को आरसी क्या, इसका बिल्कुल मुहावरे का अर्थ ए राइट होगा। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है हमारा, वाक्य शुद्धि का उदाहरण है। वाक्य शुद्धि का उदाहरण है, राम जाता है, राम जाता है, राम जाता है। तो तीनों ही बिल्कुल राइट लग रहे हैं इसमें। तो इसका ऑप्शन डी कर देते हैं, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है, सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है। सुंदर, कोई सुंदर होता है, सुंदर हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, छोटा, बड़ा, सुंदर, ये क्या है, गुण है ना। सुंदर है ये, या बदसूरत है ये, सुंदर बदसूरत, ये क्या है, गुण है, व्यक्ति के गुण होते हैं ना। तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण है ये, गुणवाचक विशेषण। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।